Hello everyone, how are you all? So today we are going to continue our discussion on various topics of physical education and today we are going to discuss about muscle. मसल हमारी पूरी बॉडी में बहुत अबंडेंस में होती है। मसल क्या होती है इस चीज के बारे में हमें सबको पता है, पर थोड़ा सा और इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं मसल से रिलेटेड वो सभी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। मसल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमारी बॉडी में किस किस तरह की शेप की मसल्स हैं, किस किस तरह से मसल्स हमारी बॉडी में वर्क करती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए मसल्स जो हैं आपकी बॉडी में जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, यानी कि रेड कलर में यहाँ पर आप जितनी भी ये सब देख रहे हैं दीज ऑल आर योर मसल्स। मसल्स जो हैं वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी गतिविधि करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो वो हर मूवमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ मसल्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तभी हम मूवमेंट को कर पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मसल्स जो है वो एक सॉफ्ट टिश्यू है। हमारी बॉडी के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है और एक हार्ड टिश्यू होता है। जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो मसल है और जो हार्ड टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर वो बोन है। तो यही आगे जाकर जब हम इंजरीज के बारे में बात करेंगे, इंजरीज की क्लासिफिकेशन के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हमारी मसल पे अगर किसी भी तरह की इंजरी होगी तो वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर आएगी, ना कि हार्ड टिश्यू इंजरी के अंदर। सॉफ्ट टिश्यू इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि आप अपनी मसल को आप अपनी बॉडी में कहीं पर भी आप अपनी फॉर एग्जांपल काफ मसल ले लीजिए, आपकी जो लोअर लेग की जो मसल है उसको आप प्रेस करके देखेंगे तो वो आपसे आपके हाथ से दब जाएगी, यानी कि वो प्रेस हो जाएगी। वो सॉफ्ट इन नेचर है, हार्ड नहीं है। ठीक है, बोन जो है वो हार्ड होती है। तो मसल्स जो है वो एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि एनिमल्स में भी होता है, पीपल्स में भी, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सॉफ्ट टिश्यू है जो कि पाया जाता है। अब मसल जो है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, यानी कि मसल जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसको हम मायोसिन और एक्टिन भी बोलते हैं। यानी कि मसल के अंदर जो प्रोटीन होता है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब यानी कि जो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। जिसकी वजह से ही एक्टिन मायोसिन प्रोटीन जो कि हमारी मसल्स के अंदर होता है, उसकी वजह से ही हमारी मसल्स जो है वो एक्सपैंड हो पाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो पाती हैं। यानी कि हमारी मांसपेशियों का जो संकुचन है, यानी कि एक तरह से हमारी मांसपेशियों की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जैसे कि एक्टिन और मायोसिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द प्रोटीन प्रेजेंट इन योर मसल्स। इनकी वजह से मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। ह्यूमंस के अंदर ऑलमोस्ट 600 मसल्स हैं, यानी कि लगभग 600 के आसपास मांसपेशियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं और ये हमारे शरीर का, यानी कि हमारा जो टोटल वजन है उसका 40 to 50% जो है वो हमारी मसल्स के अंदर ही होता है। अब देखिए जो हमारी मसल्स हैं, अब मसल्स पूरी बॉडी में है, 40 to 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट है। आपने अक्सर सुना होगा कि जिम जाते हैं तो मसल जो है वो बिल्ड होती है। अब मसल बिल्ड क्यों होती है जिम जाने से, क्योंकि जिम में हम रेसिस्टेंस अगर एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज अगर करते हैं, वेट के साथ में जब हम एक लोड के साथ में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो है हमारी मसल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो फिर आगे फर्दर जाकर जो है धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी मसल की फॉर्मेशन जो है वो होने लग जाती है। लेकिन यहाँ टॉपिक से डेविएट नहीं करेंगे हम, यहाँ पर सिर्फ अभी तक हमने इतना बात किया कि मसल्स के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, यानी कि वो प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से फिर मूवमेंट पॉसिबल है। तो वो कौन कौन सा है, एक्टिन और मायोसिन। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये एक डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन की हमने बात की, ये हमारा एक्टिन है ग्रीन इन कलर। तो ये क्या है, हमारा एक्टिन, आप देख सकते हैं प्रोटीन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा मायोसिन है, ये भी क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, ये मायोसिन हेड है और ये मायोसिन मॉलिक्यूल है। फिर इसके बाद ये हमारा एक्टिन के अंदर ही हमारा ट्रोपोनिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज ट्रोपोनिन एंड दिस इज ट्रोपोमायोसिन। यानी कि इन सबका रोल क्या होता है वो अभी हम सारी चीजें जानेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, टर्म से फेमिलियर होते हुए चलेंगे। जब तक हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के ऊपर आएंगे तब तक आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी।
चलिए, तो एक्टिन, मायोसिन, मायोसिन के अंदर भी जो है आप पाएँगे कि मायोसिन मॉलिक्यूल है, फिर मायोसिन के हेड्स हैं। मायोसिन के हेड्स जो हैं आप देखेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये यहाँ पर एक तरीके से मिल रहे हैं एक-दूसरे को पुल करके, ठीक है? यहाँ पर आप पाएँगे कि इनकी फॉर्मेशन जो है वो एक-दूसरे को पुल कर रहे हैं और फिर यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और हम मूवमेंट को कर पाते हैं। चलिए। अब मसल्स जो हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड हैं, बोन से कनेक्टेड हैं, बाकी ऑर्गन से भी कनेक्टेड हैं, यानी कि मसल्स जो हैं वो एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। मसल्स जो हैं हमारी बॉडी में अलग-अलग ऑर्गन से, बोन से, ब्लड वेसल से भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एज़ अ होल किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। यानी कि पूरी बॉडी के अंदर अलग-अलग सिस्टम्स मिलकर जो हैं किसी भी एक्टिविटी को सक्सेसफुल करने में हेल्प करते हैं। अब बहुत अलग-अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं, जैसे टेंडन्स, नर्व्स, ठीक है? जो कि हमारी मसल्स के यहाँ पर पाए जाते हैं। टेंडन्स बेसिकली क्या करते हैं? टेंडन्स नॉर्मली अ, हमारी मसल को हमारी बोन से कनेक्ट करते हैं, यानी कि मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन। फिर नर्व्स की अगर हम बात करें तो नर्व्स क्या करती हैं? देखिए, हमारी बॉडी कोई भी एक्टिविटी करती है, कोई भी काम करती है तो इसके पास में एक मैसेज आता है पहले तो, ठीक है? यानी कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन ली जाती है, फिर वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास में जाती है, फिर हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद वो मैसेज भेजता है हमारी बॉडी के पास कि आपको इस काम को जो है करना है या नहीं करना है, या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो नर्व्स एक तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो भी हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एक तरीके से एक एज़ अ मैसेंजर का काम करती हैं। कौन? नर्व्स। तो नर्व्स एक तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करती हैं बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। आई विल जस्ट राइट इट नर्व्स के बारे में। नर्व्स, दे कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस किसके बीच में? बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। ब्रेन और हमारी बॉडी के बीच में जो है जितने भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, यानी कि एक तरह से एज अ एक मैसेज का, यानी कि एक टू एंड फ्रो मूवमेंट का, इंफॉर्मेशन का रिसीव होना, फिर उसके बाद टास्क करवाना, परफॉर्म करवाना, एक्शन परफॉर्म करवाना, इस सारे प्रोसेस के बीच के अंदर अगर रोल प्ले करता है कोई, तो वो हमारी मसल्स रोल प्ले करती हैं। चलिए, अब आगे चलेंगे। देखिए, डिफरेंट मसल जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं, यानी कि कुछ मसल्स जो है वो मूवमेंट को फैसिलिटेट करती हैं, कुछ मसल्स जो है वो ब्रीदिंग के अंदर रोल प्ले करती हैं, कुछ मसल्स डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं। यानी कि हर मांसपेशी का, बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स हैं, हर मसल्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, अपना स्पेसिफिक रोल है। कुछ मसल्स हमारी जैसे रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, रेस्पिरेशन हम टॉपिक कर चुके हैं, तो उसके अंदर जो है हमने डिस्कस किया था कि हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स कौन-कौन सी हैं, यानी कि वो सारी मसल्स रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती हैं। कुछ मसल्स हैं जो डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं, तो अलग-अलग मसल्स का अलग-अलग फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि मसल्स जो हैं वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फिर उसके बाद हार्ट एक हमारी ऐसी इम्पोर्टेंट मसल है जो कि हमारी पूरी बॉडी में लगातार ब्लड को पंप करती रहती है। यानी कि हमारा हार्ट जो है वो भी एक मसल ही है। कार्डियक मसल जिसको हम बोलते हैं, कार्डियक यानी कि हार्ट। तो हार्ट भी एक मसल ही है जो कि पूरी बॉडी में जो है ब्लड को पंप करता है। तो ये हार्ट का अपना फंक्शन है, ये कार्डियक मसल का अपना फंक्शन है। तो यहाँ पर जो है हमें ये क्लियर होता है कि हर मसल का अपना-अपना फंक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सारी मसल्स जो हैं वो एक ही काम कर रही हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग-अलग जो है काम होते रहते हैं, तो उन सभी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में डिफरेंट-डिफरेंट मसल्स का डिफरेंट-डिफरेंट रोल है। चलिए, आगे चलेंगे। अब मसल टिश्यू जो है उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है मूवमेंट। हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, कोई भी गतिविधि करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम पैदल चलते हैं, रनिंग करते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, चीज़ों को रखते हैं, इधर से उधर किसी चीज़ को शिफ्ट करते हैं। यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो आपके शरीर के द्वारा परफ़ॉर्म की जाएगी, वो एक्टिविटी, वो मूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल होगी? दैट वुड बी पॉसिबल ओनली बिकॉज़ ऑफ योर मसल टिश्यू, यानी कि आपकी मसल ही मिलकर उस एक्टिविटी को परफ़ॉर्म करने में आपकी मदद करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि मूवमेंट जो है वो एक फंक्शन है हमारी मसल्स का। दूसरा फंक्शन है पोस्चर मैनेजमेंट,
या फिर हम कह सकते हैं पोस्चर मेंटेनेंस। यानी कि मसल्स हमें हेल्प करती हैं एक अच्छा, बढ़िया, सुंदर सा पोस्चर मेंटेन करके रखने में, जिसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी मसल्स उस काम को अपने आप बखूबी निभाती हैं। आप देखिए देयर आर पीपल जिनकी मसल्स जो है रिलेटिवली वीक होती हैं। किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती हैं, किसी बीमारी की वजह से हो सकती हैं, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से हो सकती हैं, ठीक है? लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग की वजह से हो सकती हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो मसल्स जो हैं, जब वीक होती हैं मसल्स, तो वीक मसल्स नॉर्मली पोस्चर को बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाती हैं और इसीलिए आप पाएँगे कि फिर जो है पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती हैं या फिर बॉडी में कहीं-कहीं पर जो है जहाँ-जहाँ पर वो मसल वीक होती चली जाती है, वहाँ-वहाँ पर बॉडी में पेन जो है वो होने लग जाता है, पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पोस्चर को, हमारे शरीर के आकार को भी हमारी मसल्स ही मेंटेन करके रखती हैं। अब मेरी चेस्ट की मसल्स अगर बहुत वीक हो जाएँगी तो क्या होगा? मैं आगे झुक जाऊँगी इस तरह से, तो मेरा पोस्चर जो है वो फिर पुअर हो जाएगा। मेरा एक अपराइट, एक अच्छा पोस्चर, जो एक वेल बैलेंस्ड पोस्चर होना चाहिए, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। फिर उसके अलावा मसल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं। हम डिस्कस अभी कर चुके हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेटरी मसल्स अपना काम करती हैं। हर मसल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। फिर एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो मसल्स का है वो है हीट जनरेशन। यानी कि मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब भी मांसपेशियों के अंदर संकुचन होता है, तो वो जो है हीट प्रोड्यूस करती हैं। हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से फिर हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। हमारी बॉडी का जैसे बाहर एक एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है, उसी तरह से हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर होता है। तो मसल्स जब भी काम करती हैं, एक्टिविटी करती हैं, तो वो हीट जनरेट करती हैं, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो मेंटेन रहता है। अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटा-सा यहाँ पर अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आप उससे कोरिलेट कर पाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सर्दियों के अंदर आप पाएँगे अगर आप बैठे रहते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपको ठंड कम लगती है। अगर आप काम करते रहते हैं तो आपको ठंड ज़्यादा लगती है। अगर आप काम करते रहते हैं तो आपको ठंड कम लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप काम कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो हीट जनरेट हो रही है। हीट जनरेट हो रही है तो आपकी बॉडी आपके टेम्परेचर को जो है एक तरीके से वेल बैलेंस्ड सिचुएशन के अंदर रख पा रही है। तो आपको ठंड जो है वो कम लगती है, आपको ठंड का एहसास बहुत ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि बॉडी भी हीट जनरेट कर रही है जब आप एक्टिविटी कर रही हैं तो। पर लेकिन अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम सब कुछ छोड़कर जो है ठंड में सोचते हैं बहुत ठंड है और बैठ जाते हैं और फिर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। बल्कि हम कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, मूवमेंट करेंगे या अपने डेली रूटीन के काम करेंगे तो हमें ठंड जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। चलिए, ये एक एग्ज़ाम्पल था जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगला इम्पोर्टेंट फंक्शन मसल्स का यहाँ पर है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। यानी कि ये मांसपेशियाँ ही हैं जिनकी वजह से हम बातचीत कर पाते हैं, हम अलग-अलग जेस्चर्स बना पाते हैं। यानी कि मैंने अपने हाथों को अगर ऐसे किया, तो इट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ दीज़ मसल्स, इन मसल्स ने मुझे ऐसा करने दिया। हम अपने इमोशंस को कन्वे कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को एक-दूसरे को जता पाते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, अलग-अलग मूवमेंट्स के थ्रू। यानी कि एक तरीके से मसल्स कम्युनिकेशन के अंदर भी रोल प्ले करती हैं। अब कम्युनिकेशन के अंदर जो है हमारी यूजुअली हमारी जो फेशियल मसल्स है या फिर हमारे लिम्स की जो मसल्स हैं, वो सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले जो है कम्युनिकेशन के अंदर प्ले करती हैं। चलिए, अब आगे चलेंगे ऑर्गन एंड ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन। देखिए, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं और स्मूथ मसल। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं इन मूविंग सब्सटेंसेस, यानी कि खाने को इधर से उधर मूव करने में, यूरिन को जो है हमारी बॉडीज के थ्रू जो है पास आउट होने में, मूव करने में, हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में। यानी कि जो बेसिकली हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं उनका फंक्शन यहाँ पर बताया हुआ है कि स्मूथ मसल का फंक्शन, अभी तक हम सारा का सारा फंक्शन जो है वो डिस्कस करते आ रहे थे स्केलेटल मसल का, ठीक है? तो स्मूथ मसल का जो फंक्शन है, स्मूथ मसल का फंक्शन क्या है? यानी कि टू एंड फ्रो, इधर से उधर जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। फिर उसके बाद ब्लड पंपिंग, ये किसका फंक्शन है? हमारी कार्डियक मसल का फंक्शन है। हमारा हार्ट वो भी एक मसल है जो कि पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता रहता है और जिसकी वजह से ही फिर हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, नरिशमेंट मिलती है सारे बॉडी पार्ट्स को, जिसकी वजह से ही फिर वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं।
अब देखिए, आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मसल टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि मसल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। आपको ऑप्शंस दे देगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो अब इनके ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक फंक्शन है मसल का कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहें या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहें या कॉन्ट्रैक्शन कहें, जिस तरह से आपको समझ में आता है उस तरह से आप इसको कह सकते हैं। अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हम एक्टिविटी कर पाते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है मसल की, दैट इट इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसकी वजह से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं। ये एक मतलब खासियत है, ये एक गुण है, ये एक प्रॉपर्टी है मसल टिश्यू की। मसल्स जो हैं वो एकदम से शॉर्टन होती हैं, जिसकी वजह से फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है और हम मूवमेंट कर पाते हैं। यानी कि एक प्रॉपर्टी मसल की क्या है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी या फिर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, या फिर हिंदी में इसको हम कह सकते हैं संकुचनशीलता। दूसरी है एक्साइटेबिलिटी, यानी कि कोई भी स्टिमुलस हमें दिखाई दिया, हमारी मसल्स जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं टू द सिग्नल्स फ्रॉम नर्व्स और हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी के अंदर मान लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारी नर्व्स ने सिग्नल दिया। फॉर एग्जांपल आपके सामने जो है कुछ ऐसी अनफोर्सिन सिचुएशन हो गई या कोई ऐसी घटना हो गई जिसके बारे में आपने कभी अनुमान नहीं लगाया था, तो आपकी मसल्स, आपकी बॉडी जो है वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। या तो आप क्विकली जो है एक्शन लेंगे, ठीक है, या तो आप क्विकली जो है वहां पर फाइट करेंगे उस सिचुएशन में, या फिर आप जो है यूल जस्ट मूव अवे, आप वहां से चले जाएंगे। यानी कि कोई भी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस आपने देखा, स्टिमुलस का कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन आपकी तरफ जो है अगर फेंक रही हूं तो आप क्या एक्टिविटी करोगे, यानी कि ये एक स्टिमुलस हो गया और आपकी मसल्स ने जो भी इसके टूवर्ड्स में रिस्पॉन्स दिया वो आपकी मसल्स की एक्साइटेबिलिटी होगी, यानी कि आपकी मसल्स की उत्तेजना हो गई। तो ये तो था कि नर्व्स के थ्रू, नर्व्स ने जो है आपको सिग्नल दिया, बेसिकली एनवायरनमेंट से मैसेज को जो है लिया, प्रोसेस किया और आपको सिग्नल दिया। हमारे हॉर्मोन्स भी हमारी मसल्स को जो है रिस्पॉन्ड कराते हैं, हमारी मसल्स से जो है वो काम जो है करवाते हैं, हम कह सकते हैं एक तरीके से। जैसे आपकी बॉडी में कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होगा तो आपकी मसल्स जो हैं वो एक तरीके से एक्टिविटीज़ करना हो सकता है बंद कर दें, एनर्जी सेविंग मोड में आ जाएँ बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जबकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आकर जो है कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, या फिर देयर आर पीपल जो स्ट्रेस में आकर बहुत ओवर हाइपर एक्टिविटी करते हैं। तो हमारी मसल्स जो है वो हॉर्मोन्स और नर्व्स दोनों के ही सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी। तीसरी प्रॉपर्टी है दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी, यानी कि हमारी मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो सकती हैं, हमें फ्लेक्स करने में, एक्सटेंड करने में, जॉइंट्स में हेल्प करती हैं। फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, ये सारा सब कुछ जब हम बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको नॉर्मली एक जनरल आइडिया के लिए बताऊं, फ्लेक्शन के अंदर नॉर्मली क्या होता है, सपोज ये मेरा आर्म है, तो मैं अपने हाथ को इस तरीके से अगर एल्बो को मैंने मोड़ा तो ये फ्लेक्शन हुआ, यानी कि एंगल का कम होना, एंगल का डिक्रीज होना बिटवीन टू बोन्स, एंगल का कम होना। और एक्सटेंशन होगा इंक्रीज ऑफ एंगल, एंगल का इंक्रीज होना, एंगल का बढ़ना। हाथ को मैंने वापस अगर सीधा कर दिया तो एंगल इंक्रीज हो गया, सो दैट वुड बी एक्सटेंशन। यानी कि एक्सटेंसिबिलिटी, यानी कि हमारी मसल्स जो है वो मूवमेंट करती हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से, यानी कि दे कैन स्ट्रेच, वो स्ट्रेच भी होती हैं। फिर है हाईली वेस्कुलराइज्ड, हमारा जो मसल टिश्यू है इसके पास में एक बढ़िया सा जो है ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। ब्लड पूरी, क्योंकि मसल्स को क्या है, मसल्स को हमें ब्लड सप्लाई करना होता है तभी हम जो है मूवमेंट कर पाते हैं। बेसिकली तो ब्लड वेसल्स हमारे कौन से हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते रहते हैं। कौन, ब्लड वेसल्स। तो हमारी मसल्स जो हैं वो मतलब एक तरीके से बढ़िया तरीके से एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क है उनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स का, जो कि उनको कांस्टेंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता रहता है, जिससे कि वो अपनी एक्टिविटी, अपने काम को बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए। अगला है इलास्टिसिटी, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मसल, इलास्टिसिटी, यानी कि
मसल कैन बाउंस बैक टू देयर ओरिजिनल लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग। आपने मसल को स्ट्रेच कर दिया, यानी कि आपने मसल को खींच दिया, पूरा स्ट्रेच कर दिया आपने, तो उसके बाद जो है वो आप उसको छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। सो दिस इज इलास्टिसिटी, जो कि एक प्रॉपर्टी है मसल्स की। अगली प्रॉपर्टी है मसल्स की स्ट्राइटेड और स्मूथ अपीयरेंसेस। यानी कि जो मस्कुलर टिश्यू है इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस जो है ये वेरी करती रहती है बेस्ड ऑन इट्स टाइप। यानी कि हमारे स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, तीनों को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में तीनों की जो अपीयरेंस है वो हमें अलग अलग दिखाई देगी, क्योंकि स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल का फंक्शन भी तो अलग अलग है। तो स्केलेटल और जो स्मूथ मसल है उस पे हमें स्ट्राइशंस देखने को मिलेंगे, और जो स्मूथ मसल है वहां पर स्ट्राइशंस देखने को नहीं मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्राइशंस क्या होता है। देखिए स्ट्राइशंस ना इस तरह के ऐसे यूं बैंड टाइप होते हैं, ये ऐसे, यानी कि इस तरीके से स्ट्रेट लाइन सी जो है वो आपको दिखाई देंगी इसके अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर और कार्डियक मसल के अंदर। आगे डायग्राम आएगा तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगी स्ट्राइशंस, और स्मूथ मसल के अंदर ये स्ट्राइशंस नहीं होती हैं। चलिए देखिए स्केलेटल मसल है हमारी, यहाँ पर देख रहे हैं स्केलेटल मसल स्ट्राइशंस। आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको स्ट्रिप काइंड ऑफ जो है यहाँ पर अपीयरेंस आपको दिखाई दे रही है। तो ये स्ट्रिप काइंड ऑफ अपीयरेंस आपको किस में दिखाई देगी? सिर्फ स्केलेटल और कार्डियक मसल, कार्डियक मसल के अंदर, स्मूथ मसल के अंदर दिखाई नहीं देगी। चलिए अब टाइप्स ऑफ मसल की बात कर लेते हैं, यानी कि मांसपेशियों के प्रकार की बात कर लेते हैं। यहां से भी अक्सर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। देखिए क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी वो कहीं से भी आ सकता है, एग्जामिनर का जहां से मन करे वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, बट विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन लेंथ एंड ब्रेथ। हर तरह से हम डिटेल में चीजों को कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। स्केलेटल मसल की बात करें तो ये एक वॉलंटरी मसल होती है, यानी कि हमारी मर्जी के हिसाब से मूवमेंट करती है, हमारी मर्जी के हिसाब से गतिविधियां करती हैं। वॉलंटरी होती है, कंट्रोल्ड होती है, मूवमेंट को सपोर्ट करती है, इसकी कंट्रैक्शन स्पीड जो है वो अलग अलग होती है। यानी कि हमारी जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल के अंदर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ जगह फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं और कुछ जगह स्लो ट्विच फाइबर्स हैं। तो फास्ट ट्विच फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट है वो अलग है, स्पीड है, या फिर हम कह सकते हैं वो अलग है। स्लो ट्विच की जो स्पीड है वो अलग है। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटरी हैं, यानी कि अगर मैं अपने हाथों को अगर मूव कर रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ तब मूव कर रही हूँ, अपने आप तो ये कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं हो रहे ना, मेरी मर्जी के हिसाब से, यानी कि मेरे कंट्रोल में है। कार्डियक मसल जो कि हमारे हार्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है, ये एक इनवॉलंटरी मसल है जो कि ब्लड को लगातार हमारी बॉडी के पास में पंप करती रहती है। अब हार्ट को क्या आप अपने हिसाब से हार्ट को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। हार्ट एक इनवॉलंटरी मसल है, वो पूरी जिंदगी भर जब तक आप जीते हैं, जब तक आपकी सांसें चलती हैं, तब तक हार्ट जो है वो लगातार बिना थके काम करता रहता है, और जब वो स्टॉप हो जाता है तो लाइफ स्टॉप्स। तो हार्ट एक ऐसी मसल है, यानी कि हार्ट एक कार्डियक मसल है जो कि इनवॉलंटरी इन नेचर है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स यूजुअली हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग बॉडी सिस्टम्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको लाइन करती है, यानी कि उनके चारों तरफ हमें ये पाई जाती है नॉर्मली। जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, हमारी आईज में भी स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग बॉडी सिस्टम्स के चारों तरफ हमें पाई जाती हैं, और ये भी इनवॉलंटरी इन नेचर हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल ऐसी है जो कि वॉलंटरी इन नेचर है, उसके अलावा स्मूथ मसल और कार्डियक मसल दोनों ही इनवॉलंटरी इन नेचर हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केलेटल मसल। आप यहाँ पहले स्केलेटल मसल आप देखिए, वैसे तो हम देख चुके हैं। देखिए स्ट्राइशंस किस तरह से स्ट्रिप लाइक आपको अपीयरेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये स्मूथ मसल है, सेंटर में से वाइड है, और साइड से जो है ऐसे टेपर ऑफ हो रही है। और ये हमारी कौन सी मसल है? कार्डियक मसल, जो कि हमारी हार्ट की मसल हम इसको बोल सकते हैं। तो दिस इज द डायग्राम, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली एक तरीके से माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको यहाँ पर दिखा रखा है स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल का। चलिए ये हिंदी में है। अब स्केलेटल
मसल टिश्यू की अगर हम बात करें, स्केलेटल मसल टिश्यू को हम स्ट्राइडेड मसल टिश्यू भी बोल सकते हैं। स्ट्राइडेड मसल टिश्यू अगर एग्जाम के अंदर आ जाए और वहां पर स्केलेटल मेंशन ना हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस चीज को याद रखना है आपको कि जो स्केलेटल मसल है वही हमारी स्ट्राइटेड मसल है। स्ट्राइटेड क्यों? यानी कि इसके अंदर स्ट्राइशंस हैं, इसके अंदर स्ट्रिप लाइक अपीयरेंसेस हैं। स्केलेटल मसल, स्ट्राइडेड मसल हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर पाई जाती है और ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको स्ट्राइडेड मसल भी बोलते हैं क्योंकि स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है अंडर अ माइक्रोस्कोप। चलिए, अब अप्रोक्सीमेटली इट कंटेन्स 40% ऑफ द बॉडी मास। 40% ऑफ द बॉडी मास ये कंटेन करती है। बॉडी मास का मतलब क्या हुआ? बॉडी मास का मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ टोटल मैटर इन द बॉडी, यानी कि बॉडी मास का मतलब हुआ आपकी बॉडी में टोटल मैटर कितना है, अमाउंट ऑफ टोटल मैटर इन द बॉडी। अब आप सोच रहे होंगे हमारी बॉडी में तो बॉडी वेट, हम तो बॉडी वेट मेजर करते हैं। तो वेट इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग। तो बॉडी वेट इज, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पर ग्रेविटी रोल प्ले में आती है बॉडी वेट में, बॉडी मास के अंदर ग्रेविटी का रोल प्ले नहीं आता है। सो बॉडी वेट वुड बी measurement of gravitational force acting, measurement of gravitational force एक्टिंग। ठीक है, फिर जो हमारी स्केलेटल मसल होती हैं इसके अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे स्केलेटल मसल के अंदर? मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं वो हम आगे डायग्राम में देखेंगे, बट यहाँ पर फॉर मतलब वी कैन से कि काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन आई कैन टेल यू कि मायोफाइब्रिल एक तरीके से ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि एक तरह से रॉड लाइक ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूनिट्स होती हैं मसल सेल्स की। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल सेल होते हैं स्केलेटल मसल के अंदर। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि मोर देन वन न्यूक्लियस, दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। चलिए, अब आगे बात करेंगे। दे कंटेन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। हमने अभी बातचीत की कि बहुत बढ़िया नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर, they have elongated mitochondria and glycogen containing granules। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये नॉर्मली को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे सेल के अंदर, उन सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है। उन सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को सेल के अंदर जो है वो उनकी एक्टिविटीज को पावर करता है। ठीक है, यानी कि केमिकल एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, जो भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो केमिकल एनर्जी जो है किस फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाती है? फिर एटीपी की फॉर्म के अंदर वो केमिकल एनर्जी हमारी स्टोर हो जाती है। और हमारा ग्लाइकोजन कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स जो है नॉर्मली ग्लाइकोजन जो है वो हम ग्लाइकोजन में ग्लूकोज जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है। किसके लिए? हमारे स्केलेटल मसल के लिए, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी के लिए हम कह सकते हैं, नॉट स्केलेटल मसल, मसल भी कह सकते हैं। एनर्जी के लिए जो प्राइमरी सोर्स है वो हमारा ग्लूकोज ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर, उन सारी की सारी एक्टिविटीज को पावर करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो भी ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, वो सारी की सारी केमिकल एनर्जी किसकी फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाती है? एटीपी की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाती है। चलिए, अब बात करेंगे स्मूथ मसल टिश्यू की। स्मूथ मसल टिश्यू जो है वो नॉन स्ट्राइटेड है एंड कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मेकिंग इट इनवॉलंटरी। तो स्मूथ मसल कैसी मसल है? इनवॉलंटरी मसल है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा नॉन स्ट्राइटेड है, यानी कि इसके अंदर स्ट्राइशंस लाइक अपीयरेंसेस नहीं है। फिर दूसरा ये है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। दिस इज पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये सारी की सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज कौन कौन सी हुई हमारी बॉडी के अंदर?
ब्रीदिंग इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, रेगुलेट करता है जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज कौन सी होगी? आपका ब्लड प्रेशर, यस और नो? आपकी हार्ट रेट, यस और नो? रेस्पिरेशन, जो भी सांस लेने की आपकी प्रक्रिया है वो भी इनवॉलंटरी है। यहाँ पर आई जस्ट राइट इट, रेस्पिरेशन। यानी कि ये सभी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जो है, जितने भी ये हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल फंक्शनिंग के अंदर जो है होते रहते हैं, उन सब को कौन रेगुलेट करता है? उन सब को रेगुलेट करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। चलिए आगे चलेंगे। स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल मसल टिश्यू जो है ये इन्वॉल्व होता है इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड वेसल्स एंड एयरवेज। हम डिस्कस कर चुके हैं जैसा कि जो स्मूथ मसल है वो कहाँ पर यूजुअली पाई जाती है? हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, होल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी लाइनिंग के अंदर जो है हमें स्मूथ मसल देखने को मिलती है। सब्सटेंसेस की मूवमेंट को ये फैसिलिटेट करती है। तो यूजुअली हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड वेसल्स, इन सब के अंदर हमारी स्मूथ मसल जो है वो हमें देखने को मिलती है। इन सब के कंट्रैक्शन में स्मूथ मसल का रोल प्ले होता है। अब पाई यहाँ जाती है तो कंट्रैक्शन भी इन्हीं के अंदर रोल प्ले होगा। इट कंटेन एक्सट्रीमली थिन एंड रैंडमली अरेंज्ड एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर्स। एक्टिन और मायोसिन हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखे थे, जैसे ही हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी मसल की। तो यहाँ पर जो एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स हैं वो एक तरीके से रैंडमली अरेंज्ड है। यानी कि कोई एज सच कोई एक सीक्वेंस में नहीं है, कहीं पर भी कोई भी जो है वो लोकेटेड है। तो एक्टिन और मायोसिन जो फाइबर्स है उनकी अरेंजमेंट जो है वो रैंडम है। इसकी वजह से यहाँ पर हमें स्ट्राइशंस देखने को नहीं मिलती हैं। अगर वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो इस तरह से, तो कुछ ना कुछ तो हमें शेप, कुछ ना कुछ तो अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि एक्टिन और मायोसिन फाइबर जो है वो रैंडमली अरेंज्ड है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्मूथ मसल डज नॉट हैव स्ट्राइशंस या फिर स्ट्राइटेड अपीयरेंस, तो आपका आंसर क्या होगा? यानी कि यहाँ पर जो है, जो एक्टिन और मायोसिन है वो एक्सट्रीमली थिन है, बहुत ही ज्यादा, और उसके अलावा वो रैंडमली अरेंज्ड है, वो किसी सीक्वेंस में अरेंज नहीं है। स्मूथ मसल्स जो है वो स्पिंडल शेप की हैं। स्पिंडल शेप यानी कि सेंटर से तो वाइड हैं और साइड से जो है ऐसे टेपर ऑफ हो रही है, इस शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। सिंगल न्यूक्लिएटेड मसल सेल है, जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर सिंगल है। आप देख सकते हैं सिंगल न्यूक्लिएटेड मसल सेल है किसके अंदर? स्मूथ मसल्स के अंदर। चलिए अब कार्डियक मसल टिश्यू की अगर हम बात करें तो एक्सक्लूसिवली हार्ट के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। जब भी कार्डियक मसल की हम बात करते हैं तो इसका काम क्या है? कार्डियक मसल का हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इज पंपिंग द ब्लड टू द बॉडी और थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारे कार्डियक मसल का काम है। कार्डियक मसल जो है ये भी इनवॉलंटरी नेचर है, लेकिन स्ट्राइटेड मसल अपीयरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्ट्राइशंस आपको देखने को, यहाँ पर स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस आपको देखने को कार्डियक मसल के अंदर मिल रही है। वहीं पर ये अपीयरेंस जो है स्मूथ मसल के अंदर नहीं थी। सिंगल सेल्स है, यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है यानी कि सिंगल न्यूक्लियस है। कार्डियक मसल टिश्यू की बात करें तो जो सेल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू डेस्मोसोम्स एंड इंटरकैलेटेड डिस्क्स। जो कार्डियक मसल के अंदर जो सेल्स हैं, यानी कि हमारे हार्ट के अंदर जो भी सेल्स हैं वो डेस्मोसोम्स और इंटरकैलेटेड डिस्क्स के द्वारा कनेक्टेड है। यानी कि आपस में जो उनका कनेक्शन है दैट इज थ्रू डेस्मोसोम्स एंड इंटरकैलेटेड डिस्क। ऑटोरिदमिक है, यानी कि अपने आप अपने रिदम से जो है कार्डियक मसल जो है वो एक्ट करती रहती है। कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्पॉन्टेनियसली विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। बाहर से कोई स्टिमुलेशन नहीं चाहिए। बाहर से कोई स्टिमुलस मिलेगा, हम कहेंगे या आप कहेंगे, हम चाहेंगे, तब वो नहीं वर्क करेगी। इट इज ऑटो रिदमिक, ये ऑटो मोड पे चलती रहती है, चलती रहती है ऑल द टाइम, ये मसल्स वर्क करती रहती है। अब डेस्मोसोम्स और इंटरकैलेटेड डिस्क को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है ये अ, इनको कनेक्ट करके रखा हुआ है कार्डियक मसल को। दीज आर इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर ही इसी का जो है ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्मोसोम्स, तो इन्होंने कार्डियक मसल को जो है वो कनेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर ये एक तरीके से समरी है जो भी हमने डिस्कस किया है उसका। सो यू कैन रीड इट।
ऑन योर ओन ऑल्सो, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने अभी तक डिस्कस ना की हो। चलिए, दिस इज इन हिंदी, इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम तो यू कैन रीड फ्रॉम हेयर। फिर मसल के साइज के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मांसपेशियां हैं अलग अलग साइज की हैं। जैसे सबसे बड़ी मांसपेशी हमारी कौन सी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, बिगेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ग्लूटियस मैक्सिमस। ये कहाँ पर पाई जाती है, हमारे हिप रीजन के यहाँ पर ये पाई जाती है। तो बिगेस्ट मसल कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी मसल कौन सी हमारे कान के अंदर पाई जाती है, सुनने में जिसका बहुत अहम रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज स्टेपीडियस। यानी कि स्टेप्स भी इसको जो है हम बोल देते हैं। आपके पास एग्जाम में स्टेप्स भी आएगा और आप उसको भी टिक अगर करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा, आंसर गलत नहीं होगा। तो मसल का साइज यानी कि बहुत छोटे साइज से लेकर बहुत बड़े साइज के की मसल भी हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है। यहाँ पर जो है मसल्स के जो है, जैसे ये हमारी लेटिसिमस डोर्साई है, ठीक है, ये है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस जिसकी हम बात कर रहे थे। फिर इसके ऊपर ये हमारी जो है यहाँ पर बस इतना, ये हमारी ग्लूटियस मीडियस है। तो ये मसल्स को आप एक बार देख लीजिएगा जरूर, ताकि एग्जाम में अगर आपको लोकेशन आपसे अगर पूछ ले कि लेटिसिमस डोर्साई कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी में है, यानी कि आपकी बैक की ये एक मसल है। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोनीमियस है, सोलियस है, तो ये मसल कहाँ की मसल है, ये हमारे काफ रीजन की मसल्स है नॉर्मली। चलिए, अब स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो जो डायरेक्शन है मसल फाइबर्स की, यानी कि हमारे स्केलेटल मसल के अंदर मसल फाइबर्स हैं बहुत सारे। और ये मसल फाइबर्स क्या हैं, ये मसल फाइबर्स ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्केलेटल मसल के अंदर जब हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो जो मसल फाइबर्स हैं, जैसे रेक्टस, रेक्टस का मतलब क्या हुआ, यानी कि हम मसल्स के साथ में अलग अलग, रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। तो रेक्टस यानी कि स्ट्रेट, ये रेक्टस का मतलब ये हुआ कि जो फाइबर्स हैं दे रन पैरेलल टू एन इमेजिनरी लाइन। यानी कि जो फाइबर्स हैं वो एक, ये एक इमेजिनरी लाइन है मान लो, तो इस लाइन के फाइबर्स जो है वो पैरेलल रन कर रहे हैं। ओब्लिक का मतलब क्या हुआ, यानी कि वो ऐसे स्लांट में रन कर रहे हैं। किसके, एक इमेजिनरी लाइन होगी उसके स्लांट में, यानी कि जो उनकी डायरेक्शन है एक तरीके से, उसके बेसिस के ऊपर जो है इन मसल्स को ये नाम दिया हुआ है। अब साइज के हिसाब से बात करें तो मैक्सिमस, मैक्सिमस कहाँ पर, जहां पर भी आपको मिले यानी कि वो मसल लार्जेस्ट है। मिनिमस जहां पर भी मिले यानी कि स्मॉलेस्ट है। और लॉन्गेस्ट कहीं पर भी मिलता है तो यानी कि लॉन्ग है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि किसी मसल्स के साइज को, शेप को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए और आपको अगर ना पता हो तो इन टर्म्स की मदद से भी जो है आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब मसल्स की लोकेशन की बात करें तो हमारी बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, अलग अलग जगह पर उनकी लोकेशंस हैं। लेकिन कुछ मसल्स जो हैं वो उनकी जो लोकेशन है वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वहां पर बोन क्या है। यानी कि जैसे हमारी फ्रंटल बोन है, टेम्पोरलिस बोन है, तो वहां पर जो मसल है उसका नाम उस बोन की लोकेशन की, बोन की वजह से ही वहां पर उसका नाम है। यानी कि सम मसल्स आर नेम्ड आफ्टर द बोन्स दे एसोसिएटेड विद। यानी कि जिस बोन के साथ में वो जहां पर एसोसिएटेड है बॉडी में, जहां पर उनकी लोकेशन है, उनके बेसिस पर उनका नाम है। जैसे टेम्पोरलिस, फ्रंटलिस, ये हमारी मसल्स हैं, ठीक है। अब जैसे ऑरिजिन के हिसाब से बाइसेप है, ट्राइसेप है, क्वाड्राइसेप है, ये ऑरिजिन के हिसाब से है। यानी कि बाइसेप टू हेडेड मसल, ट्राइसेप थ्री हेडेड मसल, क्वाड्राइसेप यानी कि फोर हेडेड मसल, और वी कैन से फोर ऑरिजिन्स, फोर हेडेड वी कैन से, ठीक है, दैट इज अ बेटर टर्मिनोलॉजी। तो यानी कि ये अलग अलग नाम हैं जो मसल्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए, टेम्पोरलिस और फ्रंटल की हमने बात की थी, तो ये टेम्पोरल बोन से एसोसिएटेड है। ये हमारे यहाँ पर कौन सी मसल है, टेम्पोरलिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंटलिस, ठीक है। इसके अलावा और भी मसल्स हैं, वो भी आप एक बार ध्यान में थोड़ा रखने की कोशिश कीजिए अभी, क्योंकि आगे हम इन सब मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मेसेटर है यहाँ पर, ऑक्यूपिटलिस है यहाँ पर, ठीक है, ओकिनेटर है यहाँ पर। ये लिप्स को ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो पूरा रोल प्ले करती है ये हमारी मसल है यहाँ पर, ऑर्बिकुलरिस। और हमारी आईज को जो ये मसल सराउंड कर रही है ये है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई।
ऑक्यूलाई और ऑरिस ये दो डिफरेंस है। ऑक्यूलाई आई से रिलेटेड है और ऑरिस जो है वो हमारे लिप्स के पास में जो है वहां से संबंधित है। चलिए, अब यहाँ पर आप आर्म की मसल की भी हमने बातचीत की थी कि ओरिजिन के हिसाब से बाइसेप होगी, ट्राइसेप होगी, क्वाड्रिसेप होगी। तो बाइसेप का देखेंगे आप, ये हमारी बाइसेप का शॉर्ट हेड यहाँ पर, और ये बाइसेप का लॉन्ग हेड है। तो यहाँ पर बाय मतलब टू, यानी कि इट इज अ टू हेडेड मसल, टू हेड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद ट्राइसेप्स के अंदर आप देखेंगे, ट्राइसेप्स का ये हमारा लॉन्ग हेड है। ठीक है, पहले नंबर का ये हमारा लॉन्ग हेड है। ये हमारा ट्राइसेप का मीडियल हेड है। ठीक है, ये यहाँ तक, ये पूरा ऊपर तक जा रहा है, ये पूरा हमारा मीडियल हेड है। और ये जो है बीच में, ये हमारा क्या है, ट्राइसेप का लेटरल हेड है। तो ट्राइसेप, ट्राई मीन्स थ्री, या फिर वी कैन से थ्री हेडेड मसल। चलिए, फिर इसके बाद जो है आगे फोर, जैसे जैसे हम अपने हाथ की आगे की तरफ बढ़ते हैं, फोर आर्म की तरफ, तो फिर वी कैन सी ब्रैकियालिस ऑल्सो, ब्रैकियालिस, ब्रैकियोरेडियालिस। तो ये सारी हमारी आगे फोर आर्म की जो है आर्म की मसल्स है। चलिए, अब लोकेशन ऑफ मसल्स, ओरिजिन एंड इंसर्शन। देखिए, सम मसल्स अपनी अटैचमेंट साइड्स के ऊपर जो है, कहाँ, यानी कि मसल कहाँ पर अटैच्ड है, यानी कि मसल जो है वो अटैच कहाँ पर है, वो जुड़ी कहाँ पर हुई है, उसके बेसिस पे भी कुछ मसल्स का जो है हमें हम देख सकते हैं कि प्रकार, टाइप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, शेप की अगर हम बात करें मसल की, तो डिस्टिंक्टिव मसल शेप्स आर आल्सो यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। जैसे कुछ ट्रायंगुलर शेप मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, फैन शेप्ड मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इस तरह से जो है मसल्स को डिफाइन किया गया है अलग अलग तरीके से। अब कुछ मसल जो है वो एक्शन के हिसाब से भी हैं। जैसे जब मसल्स को एक्शन के ऊपर उनको नेम करते हैं, तो कुछ मसल्स फ्लेक्सर हैं, कुछ एक्सटेंसर हैं, कुछ एडेक्टर्स हैं। यानी कि कुछ मसल्स ऐसी हैं, जब फ्लेक्शन मूवमेंट हम परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर उनका रोल प्ले होता है। कुछ मसल्स ऐसी हैं जो एक्सटेंशन के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं। कुछ मसल्स ऐसी हैं जो अडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, स्केलेटल मसल की मूवमेंट्स हैं। बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी में इनको हम पढ़ेंगे। तो इन मसल्स के अंदर जो भी, इन एक्टिविटीज के अंदर जो भी मसल्स रोल प्ले करती हैं, उनको उसी का वही नाम दिया हुआ है। अब अरेंजमेंट ऑफ फेसिकल्स, फेसिकल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से, फेसिकल्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि फेसिकल्स हो गए मसल फाइबर्स, एक तरीके से आप कह सकते हो। फेसिकल्स जो हैं यहाँ पर, अब फेसिकल्स किस तरीके से अरेंज हैं, या फिर यू कैन से मसल फाइबर्स जो हैं उस मसल के अंदर, पर्टिकुलर मसल के अंदर मसल फेसिकुलाई जो हैं वो किस तरह से अरेंज हैं। बंडल ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स कैसे कैसे अरेंज हैं, जैसे सर्कुलर मोशन में अगर अरेंज्ड हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की तरह, ऐसे यूं सर्कुलर मोशन में, ऐसे अगर मसल के अंदर जो है वो मसल फेसिकल्स, बंडल ऑफ स्केलेटल मसल्स या फिर मसल फाइबर वी कैन से, तो टिपिकली सराउंडिंग एक्सटर्नल बॉडी ओपनिंग्स, हमारी जो बाहर की शरीर की बॉडी की ओपनिंग्स होती हैं वहीं पर हमें देखने को मिलती हैं। एंड क्लोजिंग देम व्हेन कॉन्ट्रैक्टिंग, तो नॉर्मली जो है ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, ये अभी हम आगे डायग्राम्स में देखते हुए चलेंगे। यानी कि ये सभी अलग अलग टाइप से कैसे हम मसल्स को जो है डिफाइन करते हैं। फिर अरेंजमेंट ऑफ फेसिकल्स, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। ठीक है, तो कन्वर्ज, अगर वो सिंगल इंसर्शन टेंडन, सिंगल टेंडन की तरफ अगर वो कन्वर्ज कर रही हैं, तो जो रिजल्टिंग मसल होगी वो फिर कैसी होगी, ट्रायंगुलर या फिर फैन शेप्ड मसल होगी। तो कन्वर्जेंट के बेसिस पर, यानी कि जो फाइबर्स हैं, जो फेसिकल्स हैं, वो उनकी अरेंजमेंट कैसी है, पैरेलल अगर है, तो यानी कि फेसिकल्स रन पैरेलल टू द मसल्स लॉन्ग एक्सिस, मसल का जो लॉन्ग एक्सिस है उससे पैरेलल रन करते हैं। स्ट्रैप लाइक अपीयरेंस देखने को हमें मिलती है। फ्यूसिफॉर्म अरेंजमेंट रिजल्ट इन स्पिंडल शेप्ड मसल विद एन एक्सपैंडेड वैल्यू। फ्यूसिफॉर्म अरेंजमेंट, ठीक है, फ्यूसिफॉर्म अरेंजमेंट यानी कि ऑल मसल फाइबर्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये हो गया फ्यूसिफॉर्म अरेंजमेंट। और यहाँ पर अभी हम पैरेलल अरेंजमेंट की ही बात कर रहे हैं। देखिए, फिर है पिनेट, पिनेशन एंगल जो है वो हमारी मसल्स के अंदर होता है। ठीक है, पिनेट के अंदर नॉर्मली एक तरीके से जो मसल्स पिनेट मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, यानी कि दे कैन प्रोड्यूस हायर अमाउंट ऑफ फोर्स। लेकिन एक लिमिटेशन कहाँ पर आती है, वो ये आती है कि वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी रेंज में ही फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है। यानी कि जो पिनेट मसल है हायर फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है, बट इन अ स्मॉलर रेंज, बहुत ही कम रेंज के अंदर। जैसे हमारी फॉर एग्जांपल बाइसेप ब्रेकाई है,
बाइसेप ब्रेकाई हमारी एक पिनेट मसल है नॉर्मली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मसल्स को। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये हमारी सर्कुलर अरेंजमेंट है, ऑर्बिकुलरिस और इस ये है हमारी मसल है, और अरेंजमेंट जो है यहाँ पर फेसिकल्स की वो कैसी है, सर्कुलर। पेक्टोरलिस मेजर यहाँ पर कैसी है, अरेंजमेंट कन्वर्जेंट है। ठीक है, यहाँ पर यूनिपेनेट। ठीक है, पेनेट के अंदर भी यूनिपेनेट है, बायपेनेट है, ठीक है, मल्टी पेनेट है, सार्टोरियस, पैरेलल, नॉन फ्यूसिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर रेक्टोरस फिमोरिस, रेक्टस फिमोरिस बायपेनेट मसल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरेलल फ्यूसिफॉर्म, बाइसेप ब्रैकाई, मल्टीपेनेट। हमारी जो डेल्टोइड है वो मल्टीपेनेट है। यानी कि मसल्स के अंदर जो फेसिकल्स हैं, फेसिकुलाई, वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, उनके बेसिस के ऊपर मसल्स को डिफाइन किया हुआ है। चलिए, ये हिंदी में है। अब स्केलेटल मसल की अगर हम एक नॉर्मल ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें तो कुछ मसल्स हमारी हेड और नेक का पार्ट फॉर्म करती हैं, कुछ मसल्स हमारी ट्रंक का पार्ट, कुछ अपर एक्सट्रीमिटी और कुछ लोअर एक्सट्रीमिटी का पार्ट फॉर्म करती हैं। देखिए, ये हमारी हेड और नेक मसल्स हैं। यहाँ पर आपको बहुत काफी पूरा आपको एक एक देखना पड़ेगा, नहीं दिख रहा हुआ यहाँ पर उतना क्लियरली, बट हम इसको आगे जो है डिस्कशन के अंदर इसको हम लेकर चलते हैं। हेड मसल्स जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ मसल्स हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक तो इसके अंदर हमारी फेस की मसल्स आ जाएंगी, और दूसरी हमारी च्यूइंग मसल्स, जिन मसल्स के द्वारा हम खाने को चबाते हैं। तो फेशियल मसल्स के अंदर एक हमारी फ्रंटलिस है, यानी कि जो हमारी फ्रंटल बोन को कवर करती है, अभी हमने डिस्कस किया था, यानी कि बोन की वजह से इसका जो नाम है वो फ्रंटलिस पड़ा है। तो ये हमारी फ्रंटल बोन को कवर करती है। इसकी वजह से ही हम अपनी आईज को ऊपर उठा पाते हैं, और हेड को ऐसे रिंकल ऐसे जो ये कर पाते हैं, ये फ्रंटलिस की वजह से ही है। यहाँ पर जो पाई जाती है, हमने अभी देखा भी था, ये रही हमारी फ्रंटलिस मसल। यानी कि इसी की वजह से हम जो ये अपने पूरा फोरहेड में जो ऐसे माथे में ऐसे लाइन सी डाल लेते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रंटलिस मसल। चलिए, फिर उसके बाद हमारी फेशियल मसल है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। अब ये सर्कुलर मसल है जो कि हमारी आंखों के चारों तरफ हमें देखने को मिलती है। आंख बंद करनी हो, बहुत ज्यादा धूप हो तो आपको ऐसे करके देखना हो, थोड़ा आंखें जो है थोड़ा कम खोलकर आपको देखना हो, आईज को ब्लिंक करना हो, विंकिंग करना हो। ठीक है, विंकिंग यानी कि जैसे कभी 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 आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं, मजाक करते हैं, तो आप एक आंख को ऐसे बंद करते हैं, खोलते हैं, सामने वाले को बताने के लिए कि समथिंग इज फिशी, या फिर मजाक चल रहा है, या कुछ भी एक इशारा देने के लिए, दैट इज विंकिंग। तो ये हमारी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई फेशियल मसल जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई है। इसके अंदर जो है यहाँ पर, यहाँ की जो ऊपर वाली जो है ये हमारी ऑर्बिटल है, और ये बिल्कुल आंख के ऊपर जो है ये हमारी पैल्पेब्रल है। तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। फिर ऑर्बिकुलरी ऑरिस, ये सर्कुलर मसल है लिप्स के वहां की, जो कि लिप्स को बंद करने में, खोलने में सारा रोल प्ले करती है। बुसिनेटर, ये हॉरिजॉन्टली रन करती है हमारे चीक्स के साथ में, और ये किससे कनेक्ट करती है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस से, यानी कि ये दोनों मसल जो है एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। फिर जाइगोमेटिकस है, इसको हम स्माइलिंग मसल भी बोलते हैं, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, विच मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्माइलिंग मसल। तो जाइगोमेटिकस जो है वो हमारी स्माइलिंग मसल है, जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माउथ, मुंह से लेकर आपके चीक बोन तक। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ऑर्बिकुलरिस ऑरिस में ये हमारी बुकिनेटर की लोकेशन होगी, ये हमारी ऑर्बिकुलरिस ऑरिस की लोकेशन होगी। चलिए, फेस के लिप्स के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइगोमेटिकस माइनर, और ये जाइगोमेटिकस मेजर, यानी कि जिसको हम अपनी स्माइलिंग मसल भी बोलते हैं। चलिए आगे चलेंगे, चूइंग मसल्स की हम बात करेंगे। मैसेटर, अभी हम डायग्राम में देख भी चुके हैं कि मैसेटर कहाँ पर है। ये मसल हमारे लोअर जो को कवर करती है, हमारे जो को बंद करने में, खोलने में हेल्प करती है। टेम्पोरलिस जो है ये एक फैन शेप्ड मसल है, टेम्पोरल बोन के ऊपर है। इट इज अ सिनर्जिस्ट ऑफ द मैसेटर इन क्लोजिंग द जो। सिनर्जिस्ट मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि एगोनिस्ट मसल को असिस्ट करती हैं। जो सिनर्जिस्ट मसल्स होती हैं ये, they assist the agonist muscle। एगोनिस्ट मसल यानी कि जो प्राइम मसल होती है, जो मेन मसल होती है, जो मसल एक्चुअल में वर्क कर रही होती है। चलिए
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेटर एंड हेयर यू कैन सी टेम्पोरलिस। चलिए आगे चलेंगे, ट्रंक मसल्स की हम बात करेंगे। ट्रंक मसल्स के अंदर जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पेक्टोरलिस मेजर, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, ये जो आप जिसको बोलते हैं ना कि एब्स, तो दिस इज योर रेक्टस एब्डोमिनस मसल। चलिए, तो जो ट्रंक मसल्स है इसके अंदर हमारे वर्टिब्रल कॉलम की भी मसल्स आ जाएंगी, बिकॉज आपका ट्रंक क्या है, आपके हेड और एक्सट्रीमिटीज को हम हटा दें तो सेंटर पोर्शन हमारा क्या है, ट्रंक है। तो इसके अंदर हमारे वर्टिब्रल कॉलम की भी मसल्स आ जाएंगी, एंटीरियर थोरेक्स की भी मसल्स आ जाएंगी, जो कि हमारे रिब्स को, हेड को, आर्म्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। एब्डोमेन की आपकी मसल्स भी आ जाएंगी, जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम को मूव करने में हेल्प करती हैं। यानी कि बेसिकली एक तरीके से ये मसल्स जो हैं आपकी बॉडी का नेचुरल गर्डल जो है एक तरीके से फॉर्म करते हैं ऑफ द एब्डोमिनल बॉडी वॉल। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आपकी लोअर बॉडी और आपकी हेड के अपर बॉडी के बीच में एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक जो है ट्रंक मसल्स रोल प्ले करती हैं। अब एंटीरियर मसल्स की अगर हम बात करें तो पेक्टोरलिस मेजर ये हमारी चेस्ट की मसल है, चेस्ट के अंदर पाई जाती है। बहुत बड़ी फैन शेप्ड मसल है जो कि अपर चेस्ट में पाई जाती है, जो हमारे हाथ को, आर्म को अडक्ट करने में और फ्लेक्स करने में हेल्प करती है। ये अडक्शन और फ्लेक्शन जो है ये मूवमेंट्स है। अडक्ट करना यानी कि अगर मैंने हाथ अपना खोला हुआ है तो उसको मैं वापस लेकर आ रही हूँ, तो मैं अपने आर्म को अडक्ट कर रही हूँ। एंड फ्लेक्शन, आर्म के फ्लेक्शन के अंदर भी ये हेल्प करती हैं। फिर इंटरकोस्टल मसल्स की अगर हम बात करें, इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी होती हैं, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये मसल्स जो हैं रिब्स के बीच में होती हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स जो है वो हेल्प करती हैं सांस लेने में, और इंटरनल इंटरकोस्टल्स जो है वो सांस छोड़ने में मदद करती है। यानी कि सांस लेने और सांस छोड़ने के अंदर कौन रोल प्ले कर रहा है, हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। अब फिर एब्डोमिनल गर्डल की मसल्स की अगर हम बात करें, जो हमारा एब्डोमेन का रीजन है जिसको हम आमतौर पर पेट अपना बोल देते हैं, तो रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये सब मिलकर हमारे एब्डोमिनल वॉल को बनाते हैं। चलिए, पोस्टीरियर मसल्स यानी कि बैक साइड ऑफ द बॉडी, ट्रेपीजियस है। ट्रेपीजियस मसल यूजुअली आपकी ऊपर जो ये वाली मसल होती है यही ट्रेपीजियस आपकी मसल है। सुपरफिशियल मसल है पोस्टीरियर नेक और अपर ट्रंक में, जो ट्रंक है आपका उसके सबसे ऊपर टॉप में यहीं पर तो है, जो कि हेड को एक्सटेंड करने में और जो स्कैपुला है इसको मूव करने में हेल्प करती है। फिर लेटिसमस डोर्साई, लंबी मसल है, फ्लैट मसल है, जो कि लोअर बैक को कवर करती है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पावरफुल आर्म एक्शन, आर्म स्ट्रोक। लेटिसमस डोर्साई को हम देख चुके हैं कि ये कहाँ पर है। फिर इसके बाद हमारी पोस्टीरियर मसल्स है इरेक्टर स्पाइनी, यानी कि प्राइम मूवर है बैक एक्सटेंशन में, बेंडिंग में भी जो है ये हेल्प करती है। बैक एक्सटेंशन जो मूवमेंट है उसके अंदर जो प्राइम मूवर है, या फिर हम कह सकते हैं जो अगोनिस्ट मसल है, वो कौन सी है, वो हमारी है इरेक्टर स्पाइनी। डेल्टॉइड जो है ये ट्राइंगल शेप्ड मसल है शोल्डर के अंदर, जो कि आर्म एबडक्शन के अंदर रोल प्ले करती है, हाथ को दूर लेकर जाना। चलिए, पोस्टीरियर मसल्स के अंदर क्वाड्रिटस लंबोरम है। तो क्वाड्रिटस लंबोरम मसल जो है हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर है, पीछे की तरफ, जो कि हमारे स्पाइन को लेटरली फ्लेक्स करने में और एक्सटेंड करने में जो है हेल्प करती है। फिर अपर लिम्ब की मसल्स की अगर हम बात करें तो अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर जो है डेल्टोइड है, बाइसेप ब्रैकाई है, ट्राइसेप ब्रैकाई है, ठीक है, और ब्रैकियोरेडियालिस है हमारी फोर आर्म के अंदर। चलिए, जो अपर लिम्ब की मसल्स हैं वो तीन ग्रुप्स में आती हैं। पहला ग्रुप वो है जो कि हमारे शोल्डर गर्डल से शुरू होता है, यानी कि शोल्डर गर्डल से जो मसल्स हमारी स्टार्ट होती है, शोल्डर लेवल से आप समझ सकते हैं, एंड क्रॉस करती हैं शोल्डर जॉइंट को, और फिर आगे जाके ह्यूमरस जो कि हमारी आर्म की, हाथ की सबसे बड़ी बोन है, उससे जाके कनेक्ट करती हैं। सेकेंड ग्रुप जो है वो है जो कि एल्बो जॉइंट के यहाँ पर मूवमेंट को पॉसिबल कराता है, और थर्ड ग्रुप वो है जो कि हमारी फोर आर्म की मसल्स है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर आप अपर लिम्ब की मसल्स को देख सकते हैं, बाइसेप ब्रैकाई, बाइसेप ब्रैकाई, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड, दो हैं, एक लॉन्ग हेड है और एक शॉर्ट हेड है। हम डिस्कस कर चुके हैं बाइसेप ब्रैकाई, टू हेडेड मसल है। ट्राइसेप ब्रैकाई, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड, ठीक है, ये हमारी ब्रैकियालिस है, और ब्रैकियोरेडियालिस जो है हम अभी पहले देख चुके हैं हमारी आर्म के अंदर ही। फिर यहाँ पर ये आर्म की मसल्स का और डिटेल्ड जो है
वर्जन है, इसको भी आप जो है एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अब मसल्स ऑफ द ह्यूमरस दैट एक्ट ऑन द फोरआर्म, फोरआर्म यानी कि हमारी एल्बो से नीचे का जो हमारे हाथ का हिस्सा है, वहां पर कौन कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो एक्ट करती हैं। देखिए, सारी की सारी एंटीरियर आर्म मसल्स जो है वो एल्बो फ्लेक्शन के अंदर रोल प्ले करती हैं विद डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ। किस उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले ब्रेकियालिस का है, फिर बाइसेप ब्रेकियाई का है, और फिर ब्रेकियो रेडियालिस का है। यानी कि आर्म मसल में, आर्म मसल जो है जितनी भी हमारी, वो एल्बो फ्लेक्शन मूवमेंट जो है उसको, ये एल्बो फ्लेक्शन है मूवमेंट, इसको परफॉर्म करती हैं इन डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ यानी कि मसल की स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे कम होती आ रही है, जैसे ब्रेकियालिस से ब्रेकियो बाइसेप ब्रेकियाई की, और बाइसेप ब्रेकियाई से ब्रेकियो रेडियालिस की। फिर बाइसेप ब्रेकियाई जो है ये पावरफुल प्राइम मूवर है फॉर फोर आर्म फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन। सुपिनेशन यानी कि आर्म को अगर आप सन फेसिंग पोजीशन में रखते हो, सो दैट इज सुपिनेशन। सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, ये हमारी दो पोजीशंस होती हैं। चलिए, अब मसल्स आगे बात करेंगे ब्रैकियालिस की। ब्रैकियालिस इंपॉर्टेंट है एल्बो फ्लेक्शन के अंदर। ब्रैकियोरेडियालिस जो है ये नॉर्मली एक वीक मसल है जो कि कनेक्ट करती है हमारे ह्यूमरस को हमारे फोर आर्म से, डिस्टल फोर आर्म से। ट्राइसेप ब्रैकियाई जो है ये पोस्टीरियर ह्यूमरस मसल है, नॉर्मली एल्बो एक्सटेंसर मसल है, एंटागोनिस्ट है टू बाइसेप ब्रैकियाई। बाइसेप ब्रैकियाई हमारी क्या है, अगोनिस्ट है, और ये हमारी ट्राइसेप ब्रैकियाई क्या है, एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट यानी कि ये मूवमेंट को प्रिवेंट करती है, और बाइसेप ब्रैकियाई मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है, मूवमेंट को एनकरेज करती है। फिर लोअर लिम्ब की मसल्स हैं कुछ, हमारे जो लेग्स हैं वहां की जो मसल्स हैं वो लोअर लिम्ब मसल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सार्टोरियस, जो कि ऐसे यू क्रॉस लाइक बेंड के अंदर आती है। रेक्टस फिमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, ये आपको याद करना पड़ेगा मसल्स के नेम। देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 4-5 बार इसको आप रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे, याद हो जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट इट। फिर हमारे लोअर लेग में जाते हैं, गैस्ट्रोनीमियस काफ के यहाँ पर टिबियालिस एंटीरियर एंड सोलियस मसल। चलिए, अब लोअर लिम्ब के जो मसल्स हैं वो कहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल करती हैं, हिप के लेवल पर, नी के लेवल पर, और फुट के लेवल पर। यानी कि हमारे जो लोअर बॉडी की मसल्स हैं वो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं हमारी बॉडी में, जो कि वॉकिंग के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मसल्स हैं हमारी लोअर बॉडी की, लेग्स की। ये एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू यानी कि में से आप देखेंगे तो कौन कौन सी मसल्स आपको कैसे दिखाई देगी। ये आपका पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। और ये डीप मसल्स ऑफ द राइट लेग, ये राइट लेग की डीप मसल्स है, और ये वाली जो है सुपरफिशियल मसल्स है, ये भी सुपरफिशियल मसल्स है, ठीक है। तो यू कैन सी देम। चलिए, अब आगे करेंगे मसल कौन कौन सी हिप जॉइंट पर मूवमेंट पॉसिबल करते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत ही पावरफुल हिप एक्सटेंसर है, यानी कि हिप एक्सटेंसर है फॉर स्ट्रेटनिंग द थाई। हिप एक्सटेंशन के अंदर रोल प्ले करती है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मीडियस जो है वो हिप एबडक्टर है, यानी कि हिप के एबडक्शन में रोल प्ले करती है, और पेल्विक स्टेबिलिटी के अंदर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम वॉक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस है, लार्जेस्ट मसल हिप के अंदर, ये ग्लूटियस मीडियस है, और ये ग्लूटियस मिनिमस है, ये पिरिफॉर्मस मसल है। नॉर्मली जब आप क्रॉस लेग करके बैठते हैं, आलती पालती मार के बैठते हैं, तो ये मसल रोल प्ले करती है। फिर इलियोसोआस, इलियोसोआस के अंदर इलियाकस और सोआस मेजर हैं, जो कि प्राइम मूवर है हिप फ्लेक्शन के लिए और पोस्टल सपोर्ट के लिए। यानी कि प्राइम मूवर यानी कि एगोनिस्ट मसल है, यानी कि मेन मसल है जो कि हिप फ्लेक्शन के अंदर रोल प्ले करती हैं। हिप एक्सटेंशन के अंदर कौन सी करती है, ग्लूटियस मैक्सिमस। हिप फ्लेक्शन के अंदर कौन कौन सी है, इलियोसोआस, इसके अंदर सोआस मेजर है और इलियाकस मसल है। फिर एडेक्टर मसल्स हैं जो कि लोकेटेड है मीडियल थाई के यहाँ पर, ये थाइस को जो है प्रेस करने में, यानी कि एक दूसरे के पास में लेकर आने में हेल्प करती हैं, रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज सोआस मेजर मसल एंड दिस इज सोआस माइनर मसल, ये आपकी इलियाइक मसल है यहाँ पर। चलिए, अब मसल्स नी जॉइंट पर कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करती हैं, हैमस्ट्रिंग ग्रुप। हैमस्ट्रिंग जो हमारी मसल्स हैं, थाई, बैक ऑफ द थाई आप मसल को जो है हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स बोलते हैं। इसमें हमारी कौन कौन सी मसल्स आएंगी, बाइसेप्स फिमोरिस, ये मसल्स के नाम हैं। सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस,
ये एक्सटेंड करती हैं फ्रॉम इशियल ट्यूबोसिटी ऑफ द टिबिया टू द टिबिया अलाउइंग नी फ्लेक्शन। नी के फ्लेक्शन में इन सभी मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल है, सेमीटेंडिनोसिस, ग्रेसियालिस, बाइसेप फेमोरिस। फिर ये जो है ये आपकी सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, ये एडक्टर मैग्नस है, ये आपकी हिप की मसल ग्लूटियस मैक्सिमस है। चलिए, फिर नी जॉइंट के यहाँ पर और मसल्स हमारी सार्टोरियस है, थाई मसल है जो कि क्रॉस लेग पोजीशन में आप बैठते हैं तब रोल प्ले करती है, वी हैव डिस्कस्ड। क्वाड्राइसेप ग्रुप ऑफ मसल्स है, इसके अंदर हमारी रेक्टस फेमोरिस आएगी, तीन वास्टस मसल्स आएंगी हमारी जो कि पावरफुल नी एक्सटेंशन के अंदर रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी कौन सी मसल है, ये हमारी सार्टोरियस मसल है। चलिए, फिर फुट की अगर हम बात करें तो हमारा जो पैर है फुट के अंदर टिबियालिस एंटीरियर है जो कि सुपरफिशियल मसल है, एंटीरियर लेग मसल है जो कि डोर्सी फ्लेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। अब डोर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन ये भी मूवमेंट्स है, हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। डोर्सी फ्लेक्शन में यानी कि जब आप अपने पैर को अपने फुट को अपनी बॉडी की तरफ लेकर आते हो तो वो डोर्सी फ्लेक्शन मूवमेंट होती है, और अपनी बॉडी से दूर लेकर जाते हो तो वो प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट होती है। तो टिबियालिस एंटीरियर का रोल प्ले है डोर्सी फ्लेक्शन के अंदर। फिर एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है यहाँ पर जो कि टो एक्सटेंशन और डोर्सिफ्लेक्शन के अंदर इसका भी रोल प्ले है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड टिबियालिस एंटीरियर। अब ये इसने पैर को आगे की तरफ जो है वो स्ट्रेच किया हुआ है। फिर फिबुलैरिस मसल्स हैं, लॉन्गस ब्रेविस स्टेटिस, ये लेटरल लेग में लोकेटेड हैं, यानी कि ये फुट प्लांटर फ्लेक्शन और एवर्जन के अंदर रोल प्ले करती हैं। दो टर्म होती है, एक होता है इन्वर्जन और एक होता है एवर्जन। इन्वर्जन यानी कि जो बॉडी की मिड लाइन है उसके टूवर्ड्स जो है अपने पैर को फुट को मूव करना, और एवर्जन होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एवर्जन जो है मूवमेंट ऑफ फुट, मूवमेंट ऑफ फुट अवे फ्रॉम मिड लाइन। इन्वर्जन यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, इन्वर्जन इज मूवमेंट ऑफ फुट टूवर्ड्स द मिड लाइन, तो फुट टूवर्ड्स द मिड लाइन। फिर गैस्ट्रोनीमियस हमारी काफ की मसल है जो कि पोस्टीरियर लेग के अंदर है पीछे की तरफ, जो कि प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी गैस्ट्रोनीमियस है। ठीक है, चलिए, सोलियस मसल डीप टू गैस्ट्रोनीमियस ये भी हेल्प करती है प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर, बट डज नॉट अफेक्ट नी मूवमेंट। नी मूवमेंट के अंदर कोई इसका रोल प्ले नहीं होता है। सो दिस इज वेयर वी स्टॉप फॉर टुडे, विल कंटिन्यू विद द मसल्स। थैंक यू सो मच।